जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही शानदार होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षारक क्या होते हैं, क्षारकों के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्षारक यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, जो लाल लिटमस पेपर होता है, पहले बात ये समझिए लिटमस क्या होता है। बच्चों, लिटमस क्या होता है? ये सूचक होता है। इससे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ क्षारक है या फिर अम्ल है। ठीक है, अगर हम इस कागज़ पे यानी कि लाल कागज़ पे आपका जो क्षारक है वो जब रख देते हैं या फिर उसके ऊपर लगा देते हैं या फिर उससे गीला कर देते हैं तो क्या होता है कि वो उसे नीला कर देता है। क्या बच्चों? लिटमस लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इन्हें हम क्षारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके NaOH, KOH और NH4OH। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या होते हैं? आपके क्षारक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। अगर हम इनके अनुसार देखें तो इन्होंने कहा था कि वे पदार्थ या फिर वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा था कि अगर H+ आयन देते हैं तब वह अम्ल कहलाते हैं, अगर OH माइनस देते हैं आयन तो वे क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अगर हम इनके अनुसार देखें तो क्या हुआ था, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम किसी भी जलीय विलयन में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? उसमें जो होता है Na धनात्मक होता है और OH निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया है। तो वे पदार्थ जिनमें आपका या फिर वे यौगिक जिनमें OH माइनस बनता है, क्या OH माइनस बनता है, तो वे आपके क्षारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्षारक के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ बेसिस। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और आपके होते हैं दुर्बल क्षारक। तो प्यारे बच्चों, पहला देखते हैं प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, जैसे कि NaOH, KOH आदि। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, मतलब कि वे क्षारक जो जल में क्या है पूर्णतः घुल जाते हैं। क्या बच्चों? पूर्णतः घुल जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रबल क्षारक। ठीक है, दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेसिस। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि NH4OH, AlOH2 यानी कि ये हो जाएगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? आपके दुर्बल क्षारक हैं। ये जल में जो है पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः नहीं घुल पाते हैं। तो ऐसे क्षारकों को दुर्बल क्षारक कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं क्षारकों के सामान्य गुणधर्म। देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो क्षारकों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। देखिए, क्षारक जल में विलय होते हैं। ठीक है, यानी कि जल में घुल जाते हैं। दूसरा है स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? तीखे होते हैं और कड़वे होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। देखिए, अगर कोई क्षारक होगा, अगर आप उसे छुओगे तो क्या एकदम से वो चिकना होता है। तो कह सकते हो क्षारक होते हैं वो चिकने होते हैं। ठीक है, क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जबकि अम्ल इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वसा तथा तेलों के साथ क्षारक अभिक्रिया करके साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है? वसा यानी कि फैट व तेलों के साथ क्षारकों की अगर हम अभिक्रिया करा देते हैं तो वो साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। जैसा आपने साबुन देखा है, कभी सर में देखा क्यों नहीं होगा भाई, नहाते होगे उससे।
तो तो ये साबुन बनता है किसके कारण? जब हम वसा में तेलों के साथ क्या डालते हैं, उसमें क्षारक डाल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लेते हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों जैसे कि अम्लीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि NaOH प्लस CO2 इज इक्वल क्या बन जाता है, Na2CO3 प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट और जल बन जाता है। और प्यारे बच्चों, जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये अपने आप में एक लवण होता है। ठीक है, क्या होता है, एक साल्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। जैसे कि ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इसे हम गर्म कर देते हैं, क्या बच्चों, इसे अगर हम गर्म कर देते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल बना देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं क्षारकों के उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ बेसिस। तो पहला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बच्चों, वस्त्रों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्लींजिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो इसका प्रयोग साबुन तथा धावन पाउडर निर्माण में किया जाता है। कागज व लुगदी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है बच्चों, धावन पाउडर का मतलब ही होता है धावन सोडा। ठीक है बच्चों, और साबुन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग चमड़ा उद्योगों, खारे जल को मृदु बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो खारा जल होता है उसको मृदु बनाने का मतलब है, देखिए, एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। ठीक है, तो जो मृदु जल होता है उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है और उसके जो अणुओं के बीच में जो एक स्थान खाली होते हैं, ठीक है, हल्का होता है वो, तो कह सकते हो आप हल्का जल बनाता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, खारे जल को क्या बनाता है? मृदु बनाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।